इस वक्त क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे। अब वो अच्छे जाएं या फिर बुरे जाएं, जैसे भी जाएं, उनके खत्म होते ही माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन हिट करेगा वो ये कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब फ्यूचर में आगे क्या करना है, और उसके रिगार्डिंग जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आएगा वो आएगा स्ट्रीम सिलेक्शन। कौन सी स्ट्रीम ले? भैया ने कोई अलग स्ट्रीम ली, दीदी ने कोई अलग स्ट्रीम ली, मैं कौन सी स्ट्रीम लूं जिससे मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर बिल्ड हो सके। इस वीडियो में यही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन करना है और कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है जो कैरियर में हेल्प करेगी। एंड तक बने रहना मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि भैया सिलेक्ट तो तब करेंगे ना जब पता हुआ कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। तो देखो, अगर हम स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करें तो स्ट्रीम सिलेक्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक होती है हमारी साइंस की स्ट्रीम, एक होती है हमारी कॉमर्स की स्ट्रीम और तीसरी होती है हमारी आर्ट्स की स्ट्रीम। ठीक, साइंस के अंदर भी दो ब्रांचेस आती हैं, पीसीएम और पीसीबी। तो अब डिसाइड तुमको करना है कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और किस तरीके से तुमको इसको परस्यू करना है। देखो, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो साइंस स्ट्रीम में क्या सीन है कि अगर तुमको एक चीज तो मैं कहूंगा यहीं पर कि साइंस स्ट्रीम में स्कोप बहुत है, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ जॉब ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स में स्कोप नहीं है, नहीं, उनके अंदर भी अपना पोटेंशियल है, उनके अंदर भी अपना स्कोप है। ठीक, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें साइंस की, तो साइंस के अंदर तुम आईआईटी कर सकते हो, आईआईटी जेईई, नीट की तैयारी कर सकते हो तुम, और बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस तुमको साइंस स्ट्रीम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, इसके अंदर दो सब कैटेगरीज आती है। एक आता है पीसीएम, यानी कि एक स्ट्रीम होगी जिसमें तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को एज अपने मेन सब्जेक्ट्स लोगे, और हिंदी, इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हारे पास होगा। फिर एक होगी तुम्हारी पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन सब्जेक्ट्स तुम कंपलसरी लोगे फॉर हिंदी, इंग्लिश उसके बाद, और कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम यहाँ पर चूज करने वाले हो। अगर बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस, मनी शेड्यूल करने में अच्छा लगता है। ठीक, इसके अंदर तुम्हारे अकाउंट्स, ठीक, अकाउंट्स, बिजनेस, ये सारी चीजें इसके अंदर तुम्हारी आ जाएंगी। आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो जो तुम 10th में सोशल साइंस पढ़ते थे वो, इसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। तुमको यहाँ पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस स्ट्रीम में। स्ट्रीम के बारे में पता चल गया कि कौन सी स्ट्रीम में क्या स्कोप है, किस तरीके से किस इंटरेस्ट वाले लोग जा सकते हैं उसमें। लेकिन सवाल तो अभी वही है कि स्ट्रीम सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन चीजों को माइंड में रखते हुए स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट चेक। अपना इंटरेस्ट देखो कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स तुमको अट्रैक्ट करते हैं। अभी तुम 10th में हो, जितनी स्ट्रीम्स होती हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, उन तीनों ही स्ट्रीम्स के तुमने सब्जेक्ट्स अपने 10th तक की जर्नी में पढ़ रखे हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोग को मैथ्स अट्रैक्ट करती हो तो वो साइंस में जा सकते हैं, हो सकता हो कुछ लोग को ज्योग्राफी, हिस्ट्री अट्रैक्ट करती हो तो वो लोग आर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अपना इंटरेस्ट चेक करो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसी कौन सी बुक है जो तुम्हारी बुक शेल्फ में पड़ी पड़ी तुमको बुलाती है कि आओ पढ़ो मुझे, तो वो इंटरेस्ट चेक करो। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ चेक। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आता हो मैथ्स पढ़ने में, बट उनसे मैथ्स के क्वेश्चन लगते ना हो, तो इंटरेस्ट चेक तो करना ही करना है। लेकिन स्ट्रेंथ चेक कि जिस सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट है, क्या वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है भी या फिर नहीं है। ठीक, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको मैथ्स पसंद होती है बट उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है। ठीक, तो इंटरेस्ट चेक करना है। और दूसरी चीज कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट कमांडिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कैरियर विजन। कैरियर विजन से मेरा मतलब है कि अभी की सिचुएशन मत देखो, आगे की सिचुएशन देखो, फ्यूचर विजन रखो अपने पास कि अगर मैंने ये स्ट्रीम ली और मैं इस कैरियर ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं, तो क्या ये कैरियर ऑप्शंस फ्यूचर के अकॉर्डिंग सही है। अभी तो ये कैरियर ऑप्शन सही है, लेकिन क्या फ्यूचर में इसकी उतनी डिमांड रहने वाली है जितनी डिमांड अभी है। ठीक, उसको चेक करो। फोर्थ चीज, स्टडी स्टाइल। तुम्हारा स्टडी स्टाइल क्या है। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद होती है, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, थ्योरीज को रिमेंबर रखना, और दूसरे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। ठीक, तो अपना स्टडी स्टाइल पहचानो, स्टडी पैटर्न पहचानो, और फिर स्ट्रीम को डिसाइड करो कि कौन सी स्ट्रीम में तुम्हारा स्टडी पैटर्न मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करो। फिर है रियलिटी चेक कि उस स्ट्रीम की जो डिफिकल्टी है, क्या उसको झेलने के लिए तुम रेडी हो, तुम्हारा माइंड रेडी है। ठीक, ऐसा बिल्कुल मत करना कि साइंस स्ट्रीम में तुमने देखा कि हाँ सर बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, उसके अंदर घुस गए,
लेकिन फिर जो साइंस स्ट्रीम तुम्हारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, जो साइंस स्ट्रीम तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगी, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जो डिस्टर्ब होगा, अगर उसको हैंडल नहीं कर पाओगे तो आगे चल के तुम स्ट्रीम सिलेक्ट कर तो लोगे, लेकिन वो तुमको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देने वाली है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बता रहा हूं कि स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त ये लास्ट पॉइंट का तो बहुत ध्यान रखना, रियलिटी चेक, कि क्या तुम केपेबल हो। देखो कैपेबल हर कोई है, लेकिन क्या वो मेंटल प्रेशर बियर कर सकते हो? अगर कर सकते हो, वेल, बिगेस्ट ब्लंडर्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि बिल्कुल मत करना स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे, वो सबसे पहली चीज तो फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीम सिलेक्शन। फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर कि मेरा दोस्त तो ये स्ट्रीम ले रहा है, साइंस ले रहा है, मैं कॉमर्स कैसे ले लूं, साथ ही में रहना चाहिए, ऐसा मत करना। क्योंकि हो सकता है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट दूसरा हो और तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट दूसरा हो, वो तो क्योंकि फिर साइंस में आगे बढ़ जाएगा, बट तुम साइंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो उसके प्रेशर में सिलेक्शन मत करना। दूसरी चीज, पेरेंट प्रेशर, पेरेंट्स के दबाव में आकर स्ट्रीम सिलेक्शन मत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात को बिल्कुल ऐसा इग्नोर कर दो और मेरी वीडियो लेके पहुंच जाओ कि नहीं भैया ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा पेरेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। नहीं, ये नहीं करना है। उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो कि हाँ क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है, क्योंकि ये फैक्ट है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, ठीक? बट उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनको बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बताओ और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचो, ठीक? तीसरी चीज है मार्क्स बेस्ड जजमेंट। 10th के रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साइंस में नंबर कम आएंगे, इसके चलते वो साइंस स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हारा एक पेपर सही ना गया हो और उसके चलते तुम अपना पूरा फ्यूचर खराब कर दो। नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर एक पेपर में उस सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं आए तो उस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। अगर तुम जानते हो कि वो मेरा कमांडिंग सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स अगर बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया है तो हो सकता है रिजल्ट में उतना अच्छा ना है मैथ्स का, तो क्या मैथ्स लोगे? नहीं, ऐसी गलती मत करना। फोर्थ चीज, स्कोप मिथ। ये सबसे बड़ी चीज है, स्कोप मिथ। ये लोग कहते हैं साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है। हर स्ट्रीम का अपना पोटेंशियल है। अगर हर स्ट्रीम का अपना पोटेंशियल नहीं होता तो लोग कॉमर्स और आर्ट्स लेते ही नहीं। तो सिर्फ साइंस स्ट्रीम ऐसी नहीं है जो कैरियर को तुम्हारे बिल्ड कर सकती है। तुम जिस स्ट्रीम में जाओगे, अगर तुम उसमें अपना बेस्ट दोगे तो उसमें कैरियर बिल्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल अगर प्रो टिप्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो कि क्या सही डिसीजन तुमको लेना चाहिए। जो तुमसे बड़े हैं, जो इस चीज के बारे में जानते हैं, जिन्होंने स्ट्रीम सिलेक्शन अपनी लाइफ में फेस किया है, जिन्होंने स्ट्रीम सिलेक्ट की है, उनसे बात करो कि भैया क्या है, किस तरीके से करना चाहिए। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो लोग स्ट्रीम्स में हैं उनसे बात करो। जैसे कोई अगर साइंस स्ट्रीम में है तो उससे बात करो कि हाँ भैया साइंस में क्या चीजें हैं। कोई कॉमर्स में है, उससे बात करो कि भैया कॉमर्स में क्या क्या चीजें हैं। आर्ट्स वालों से, उनसे बात करो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो सारे स्ट्रीम्स के बारे में और फिर आगे चल के अपना डिसीजन लो, ठीक? और तीसरी चीज, टाइम। ऐसा मत करना कि 10th के बोर्ड खत्म होते ही अगले दिन किसी स्कूल में पहुंच जाओगे, सर मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे को एडमिशन दे दो। नहीं, टाइम लो। लेट में सिलेबस से स्टार्ट करोगे 11th हो जाएगी, लेकिन अगर गलत सिलेबस से स्टार्ट कर दिया तो नहीं हो पाएगी। मतलब टाइम लो, अपना टाइम लो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डिस्कशन करो और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करो। टाइम आराम से अपना लो, जो भी तुमको 1 महीना 1.5 महीना लेना है वो आराम से टाइम लो, ठीक? और एक चीज, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो, स्ट्रीम सिलेक्शन करो। आई कैन गारंटी यू कि बेस्ट स्ट्रीम अपने लिए सिलेक्ट करोगे। लेकिन एक चीज, स्ट्रीम सिलेक्शन तुम्हारी लाइफ का एक डिसीजन है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। तो अगर आगे चल के कभी तुमको ऐसा लगता है कि नहीं हो गया, गलत स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो सिलेक्ट की है उस पर फोकस करके उस पर काम करते रहना। अगर ऐसा हो जाए कि स्ट्रीम सिलेक्शन में गलती हो जाए तो। ऑन दिस नोट एंड करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और जाते जाते, अगर स्ट्रीम सिलेक्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम में क्या स्कोप है, क्या कैरियर ऑप्शंस है इस चीज पे, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।